तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम सभी लोगों को गॉर्डरान की डिनर पार्टी में देखते हैं और वो सभी से कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल के करंट डायरेक्टर लॉर्ड शेलबर्ड अगले महीने रिटायर होने वाले हैं और जल्द ही नए डायरेक्टर के लिए इलेक्शन भी होंगे और हमारी फैक्शन हॉस्पिटल में सबसे बड़ी है तो हमारे पास जरूरत से ज्यादा वोट है और 7 मेजर नोबल्स में से एक लॉर्ड फैनल ने भी मुझको अपना पूरा सपोर्ट दिया है। तो उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनोस, लिली और क्रेसन भी वहीं पर होते हैं। फिर गॉर्डरान पार्टी को स्टार्ट कर देता है और फिर वो सभी पार्टी करने लगते हैं। जेनोस हमको बताता है कि एफ्रेड को इसी तरह की एक पार्टी का इनविटेशन मिला था और उसी के बाद से वो गायब हो गया था और मैंने ये भी सुना था कि एफ्रेड बोन्स को ढूंढ रहा था जो कि उस समय उस पार्टी में नशे में था। फिर हम देखते हैं कि जेनोस और लिली जाकर बोन्स से एफ्रेड के बारे में पूछती है तो बोन्स उससे कहता है कि वो तो दूसरे रिसर्च लैब वाला स्टूडेंट था, है ना, मुझे याद है कि उसने एक बार मेरी हेल्प की थी। जेनोस उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा था, तो वो उससे कहता है कि मुझे याद नहीं, मैं उस समय काफी नशे में था। बोन्स उससे कहता है कि लेकिन वो एक अच्छा लड़का था, यहाँ के लगभग सभी लोग मुझको इग्नोर ही करते हैं। गॉर्डरान उनको कहता है कि मैं एक झूठा आदमी हूँ और वो उन्हें मुझसे दूर रहने के लिए बोलता है। तो ये सुनकर जेनोस मन में सोचता है कि जिस आदमी को उसने अपना फर्स्ट सेक्रेटरी बनाया वह उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। फिर लिली बोन्स से और बातें पूछने की ट्राई करती है, जैसे कि वो फर्स्ट सेक्रेटरी कैसे बना और वो गॉर्डरान से कैसे मिला, लेकिन हम देखते हैं कि बोन्स को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे में होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली बोन्स को ड्रिंक सर्व कर रही होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है। तो जेनोस उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो लिली उससे कहती है कि अगर एक मैन ड्रिंक कर रहा है और एक लड़की उसको ये बताए कि वो कितना अमेजिंग है तो वो सारी बातें उगल देता है। जेनोस पूछता है कि तुम्हें ये सिखाया किसने, तो लिली बताती है कि कार्मिला ने। फिर जेनोस बोन्स से पूछता है कि जब एफ्रेड ने तुमको पानी देकर तुम्हारी हेल्प की थी तो उसके बाद क्या हुआ था, तो बोन्स उससे कहता है कि उसके बाद हम हवा खाने के लिए बाहर चले गए थे। और फिर हम देखते हैं कि जेनोस भी ऐसा ही करता है और वो एफ्रेड वाली सिचुएशन को रिपीट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बोन्स काफी ज्यादा नशे में होता है और वह जेनोस को गॉर्डरान समझ रहा होता है। बोन्स उससे कहता है कि जब तुम डायरेक्टर बन जाओगे तब तुम एक नोवेल्टी बन जाओगे, तुमने लॉर्ड फैनल को दोबारा से अपने प्लान में शामिल कर लिया है। तो जेनोस उससे पूछता है कि दोबारा, इसका क्या मतलब है, तो बोन्स उससे कहता है कि मजाक मत करो, 13 साल पहले जो हुआ उसी की वजह से तुम आज इतने बड़े आदमी हो। जेनोस उससे पूछता है कि 13 साल पहले कब, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए, तो जेनोस याद आने का दिखावा करता है और कहता है कि उस बात को 13 साल भी हो गए। तो बोन्स उससे कहता है कि उस समय तक तुमने अपनी रिसर्च में कुछ भी हासिल नहीं किया था, लेकिन उसके बाद से तुम्हारी पूरी जिंदगी चेंज हो गई और वो एक्सप्लोजन वाला दिन था। बोन्स उससे कहता है कि लॉर्ड फैनल की मदद की वजह से तुम रॉयल हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर बन गए और अब तुम डायरेक्टर भी बनने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा नशे में होने की वजह से बोन्स सो जाता है और फिर जेनोस उसको स्टाफ के पास ले जाता है। फिर हम जेनोस और लिली को एक रूम में देखते हैं और जेनोस कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तभी कार्मिला वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि इस मिस्ट्री को मैं तुमको सोल्व करके बताती हूँ। तो जेनोस उसको वहाँ पर देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर काफी सारे हीलर्स हैं, तुम यहाँ पर क्यों हो, तो कार्मिला उससे कहती है कि मैं तुमको यहाँ पर परेशान करने के लिए आई हूँ। फिर कार्मिला उनको बताती है कि जब मैं जिंदा थी तब मैं एक वर्ल्ड फेमस सेज थी और उस बेवड़े की बातों से मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर कार्मिला उनको बताती है। तभी सीन वहाँ से चेंज हो जाता है और हम जोफिया, लिंगा और लोई को देखते हैं जो कि जेनोस के क्लिनिक में बैठी हुई होती हैं और उनको जेनोस की काफी ज्यादा याद आ रही होती है क्योंकि जेनोस को वहाँ से गए हुए काफी समय हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और जोफिया से कहता है कि बॉस, जोंडे एक एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया है। वो जोफिया को बताता है कि जब हम काम कर रहे थे तब एक पिलर टूट गया और जोंडे के पेट में घुस गया। तभी लिंगा जोफिया से कहती है कि अगर हमने जेनोस के यहाँ आने का वेट किया तो काफी देर हो जाएगी और फिर लोई उससे कहती है कि हमें उसे जल्द से जल्द जेनोस के पास ले जाना चाहिए। तो जोफिया उससे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो उससे उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लिंगा उससे कहती है कि हम समझते हैं लेकिन ये एक इमरजेंसी है। फिर लोई उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस चीज से अपसेट हो जाएगा, तो जोफिया मान जाती है और फिर जेनोस के पास जाने के लिए बोलती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम कार्मिला की आवाज सुनते हैं और वो जेनोस से कहती है कि 13 साल पहले एक्सप्लोजन वाले दिन एक आदमी जो कि उससे पहले एक नॉर्मल रिसर्चर था, उसने एक नोबल की जान बचाई और उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ये सुनकर जेनोस उससे कहता है कि तो लॉर्ड फैनल एक्सप्लोजन में इंजर्ड हो गए और गॉर्डरान ने उनको हील कर दिया। तो कार्मिला उससे कहती है कि अगर ऐसा होता तो काफी अच्छा रहता, लेकिन जिस तरह से इसको सीक्रेट रखा गया यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर कार्मिला उनसे कहती है कि अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा तो वो नोबल काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया होगा। और फिर वो जेनोस से कहती है कि लेकिन जब तुम उससे मिले तो वो
वो बिल्कुल नॉर्मल था और क्या इस तरह की कंप्लीट हीलिंग पॉसिबल है। तो जेनोस कहता है कि अगर उनका हार्ट सही है तो ये सब तो मैनेज किया जा सकता है। तो कार्मिला उससे कहती है कि लेकिन हम यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं कर रहे, क्या तुमको लगता है कि गोल्ड्रान ये कर सकता है। तभी लिली उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। लिली उनसे कहती है कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ और वो नोबल इंजर्ड हो गया तब एक आदमी ने उनको हील कर दिया, लेकिन उसने उसका क्रेडिट नहीं लिया और वहाँ से चला गया। और तभी गोल्ड्रान वहाँ पर आ गया और उसने उस नोबल को हील करने का क्रेडिट ले लिया और मिस्टर बोन्स ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था और फिर वो गोल्ड्रान को ब्लैकमेल करने लग गया। तो जेनोस उससे पूछता है कि लेकिन फिर एफ्रेड गायब क्यों हो गया। तो लिली उससे कहती है कि मिस्टर बोन्स ने उसको डिनर पार्टी में सब कुछ सच सच बता दिया होगा और उसके बाद वो जाकर छुप गया क्योंकि उसको लगा कि होश में आने पर मिस्टर बोन्स को सब कुछ याद आ जाएगा कि उन्होंने एफ्रेड को सब कुछ बता दिया है। तो लिली की बातें सुनकर कार्मिला उससे कहती है कि तुम काफी इंप्रेसिव हो। फिर हम देखते हैं कि क्रेसन वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमको कुछ बड़े लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि लिली उसके साथ चली जाती है और फिर कार्मिला जेनोस से कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो जेनोस कहता है कि क्या तुम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर रही हो। तो कार्मिला उससे कहती है कि तो तुमने भी नोटिस कर ही लिया। जेनोस उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस एक्सप्लोजन में सिर्फ लॉर्ड फेनल ही इंजर्ड हुए होंगे। और तभी गोल्ड्रान ने एक नोबल को देखा और सोचा कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो उस पर गोल्ड्रान का उधार आ जाएगा और फिर उसने अपने लाइफ ट्रांसफर मैजिक का यूज करके उन सभी इंजर्ड लोगों की लाइफ फोर्स से लॉर्ड फेनल को हील कर दिया। और फिर कार्मिला उससे बोलती है कि ये एक क्राइम है। जेनोस बोलता है कि अगर वो किसी की लाइफ फोर्स को दूसरे में डालता है तो वो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए काफी सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर देना एक काफी बड़ा क्राइम है। और अगर उसमें से कोई भी सर्वाइव कर जाता तो गोल्ड्रान के लिए काफी मुश्किल हो जाती और वो सर्वाइव करने वाला एफ्रेड था और गोल्ड्रान ने जो किया उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा और अब वो बदले का मौका ढूंढ रहा होगा। फिर जेनोस कहता है कि मुझे ये सारी बातें बेकर को बतानी होंगी और फिर जेनोस बाहर आता है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। जेनोस जाकर देखता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो देखता है कि उमिन गार्ड से बोल रही होती है कि मुझे जेनो नाम के आदमी से बात करनी है, लेकिन वो गार्ड उसको अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जोफिया, लिंगा और लोवी भी वहाँ पर होती है और उनके साथ इंजर्ड जोंडे भी होता है। गोल्ड्रान देखता है कि वो तो डेमी ह्यूमंस हैं और वो बोलता है कि ये क्रीचर मेरे मेंशन में क्या कर रही हैं, इनको जल्दी से बाहर निकालो। तो वो गार्ड्स उन पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन लिंगा उन पर अटैक करके उनको दूर गिरा देती है और फिर वो मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वो जेनोस को देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी है। जेनोस पूछता है कि क्या हुआ। तो लोइस को बताती है कि जोंडे काफी बुरी तरह से घायल है। हम रॉयल हॉस्पिटल के डॉर्म्स में भी गए थे, लेकिन हमें वहाँ वो चश्मे वाली लड़की मिली और उसने हमको बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो हम यहाँ पर आ गए। फिर गोल्ड्रान जेनोस से पूछता है कि तुम्हारी इन डेमी ह्यूमंस के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोस उसको इग्नोर करता है और लोइस से पूछता है कि जोंडे की कंडीशन कैसी है। लोइस को बताती है कि उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। जोफिया उससे कहती है कि तुम्हारे प्लान्स खराब करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जोंडे मरने वाला है, तो प्लीज उसकी जान बचा लो। तो जेनोस कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो ये सुनकर गोल्ड्रान उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो। गोल्ड्रान उससे कहता है कि अगर तुम इन डेमी ह्यूमंस को बचाने के लिए गए तो तुम मेरी फैक्शन में वापस नहीं आ सकते। तो जेनोस उससे कहता है कि तुम्हारी फैक्शन का पार्ट बनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक हीलर हूँ और मैं सिर्फ एक हीलर ही रहना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये बोलकर जेनोस लिली के साथ वहाँ से नीचे कूद जाता है और जोंडे को बचाने के लिए चला जाता है। फिर गोल्ड्रान क्रेसन से कहता है कि तुम उसके जितने बड़े पागल नहीं हो, है ना। तो क्रेसन उससे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो एक बेवकूफ है। और फिर वो सोचता है कि मैं प्रमोट होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा घर चाहता हूँ और एक हॉट वुमेन भी चाहता हूँ, लेकिन फिर वो याद करता है कि जेनोस ने कैसे कैसे उसकी हेल्प की है और उससे कहता है कि मुझको कोई भी पसंद नहीं करता और मैं लालची हूँ और लोग सोचते हैं कि मैं बेवकूफ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक हीलर हूँ। और ये बोलकर वो भी वहाँ से नीचे कूद जाता है और ये देखकर गोल्ड्रान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी जेनोस की उसकी हीलिंग में हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस जोंडे को हील कर देता है और उसके बाद क्रेसन वहाँ पर पहुंचता है। क्रेसन देखता है कि जेनोस ने उसको हील कर दिया है और सोचता है कि मैंने गोल्ड्रान के फैक्शन को क्विट ही क्यों किया। तो उमिन उससे कहती है कि तुम बेवकूफ हो। फिर उमिन उससे कहती है कि लेकिन मैंने सुना कि तुमने उससे क्या कहा और भले ही तुम बेवकूफ हो, लेकिन इसी वजह से मैं तुमसे सबसे ज्यादा इम्प्रेस हो गई। फिर जोफिया जेनोस से पूछती है कि ये कौन है। तो जेनोस उससे कहता है कि ये मेरे छोटे भाई जैसा है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि जेनोस ने सभी बातें बेकर को बता दी होती हैं। बेकर उससे कहता है कि एफ्रेड ने मुझको बताया था कि बचपन में उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद वो गोल्ड्रान वाले इंसिडेंट की ही बात कर रहा होगा। फिर बेकर जेनोस से पूछता है कि गोल्ड्रान के इलेक्शंस में डायरेक्टर बन जाने की पार्टी कब है। तो जेनोस उसको बताता है कि वो कल है। बेकर बोलता है कि एफ्रेड अपना रिवेंज लेने के लिए कोई एक्शन कर सकता है, तो मुझे भी वो पार्टी अटेंड करनी चाहिए। फिर बेकर
बैकर जेनोस से कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया है और फिर वह उसको थैंक यू बोलता है। फिर बैकर जेनोस से कहता है कि तुम्हें कुछ पेपर वर्क को खत्म करने के लिए कल भी यहाँ पर रुकना होगा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे टीचर के बारे में बताने वाली पेमेंट कल दे दूंगा। फिर उमिन उससे कहती है कि तो फिर मैं आज शाम तुम्हारे रूम पर आऊंगी। जेनोस पूछता है कि क्या हमें कुछ और करना बाकी रह गया है, तो उमिन उससे कहती है कि हम तुम्हारी फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम शाम का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि जेनोस, उमिन, क्रेसन और लिली पार्टी कर रहे होते हैं और उन्होंने क्रेसन को जेनोस के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया होता है। फिर क्रेसन जेनोस से बोलता है कि जब तुम चले जाओगे तब मैं क्या करूंगा, तो जेनोस उससे बोलता है कि तुम इतने अडेप्टेबल हो कि तुम कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हो। ये सुनकर क्रेसन बोलता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट जैसा नहीं लग रहा। फिर जेनोस क्रेसन को ये भी बताता है कि लिली उसकी छोटी बहन नहीं है। तो ये सुनकर क्रेसन बोलता है कि ये सब कुछ काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और अब तो मैं उस पिलर के पीछे एक रैत को भी देख रहा हूँ। और फिर उमिन भी उधर देखती है और कार्मिला को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। जेनोस उससे पूछता है कि तुम बाहर क्यों आई, तो कार्मिला उससे कहती है कि ये लड़का मेरी लिकर पी रहा है तो मैं बाहर कैसे ना आती। फिर उमिन जेनोस से कार्मिला के बारे में पूछती है, तो जेनोस उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छे दिल की रात है। तो ये सुनकर उमिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो सभी सो रहे होते हैं, लेकिन जेनोस कुछ सोच रहा होता है। तो कार्मिला उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो जेनोस उससे कहता है कि मैं स्लम्स से हूँ और मेरी पार्टी ने मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव किया था, लेकिन इन दोनों ने मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया और ये पता लगने से कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं मुझे काफी अच्छा लगा है। कार्मिला कहती है कि उनसे दूर जाना काफी मुश्किल है ना, तो जेनोस उससे कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इसकी आदत है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि जेनोस वहाँ से जाने लग रहा होता है। फिर उमिन उससे कहती है कि डॉक्टर बैकर ने मुझे तुम्हें एक लेटर देने के लिए बोला था जिसमें तुम्हारे टीचर की डिटेल्स हैं। और फिर हम उन दोनों को बैकर के रूम में देखते हैं और उमिन बैकर का ड्रॉर खोलती है तो उसमें सिर्फ एक फोटो होती है और वो जेनोस से कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ यही है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि पार्टी में सभी लोग नीचे पड़े हुए होते हैं और फिर हम देखते हैं कि गॉर्डरान भी नीचे पड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और फिर हम वहाँ पर बैकर को देखते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 11 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।